खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। 2 दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए और 1083 करोड़ रुपए के 1255 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1051 हितग्राहियों को 1 करोड़ 12 लाख रुपए की सामग्रियां और चेक का भी वितरण किया है। इस अवसर पर उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव, विकास मंत्री प्रेम सिंह टेकाम, कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना महंत व चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव शामिल थे। किसान सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव की मांग है कि चंद्रपुर क्षेत्र की हसदेव परियोजना की 3 नहरों के संवर्धन और संधारण के कार्य कराए जाएं। रमन सिंह जी सच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। यदि वो हित में रहते तो दोनों योजना को क्लब नहीं करते। वो रमन सिंह जी बेहतर जानते हैं कि भारत सरकार जब तक यूपीए सरकार थी तो बोनस भी देती थी और राज्यों को भी प्रोत्साहित करती थी बोनस देने के लिए। लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से बोनस में प्रतिबंध लगाया, वो खुद भी नहीं दे पाए थे। चुनाव के वर्ष में 2 साल दिए थे और उसी समय हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में, उसी जो छूट मिली थी उसमें हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में खरीदा। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा कि आप बोनस नहीं देंगे और पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। और इसीलिए रमन सिंह बार बार कह रहे हैं कि 2500 क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा कहेंगे तो छत्तीसगढ़ किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। यदि हम वो चावल एफसीआई चावल जमा नहीं करेगी तो हम धान नहीं खरीद पाएंगे। तो वो सही मायने में किसानों के दुश्मन है, हितैषी तो नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के बार बार बयान। जिस पर मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर क्षेत्र के हसदेव परियोजना की 3 नहरों की संधारण कार्यों की स्वीकृति की घोषणा मंच से की और यह भी घोषणा की कि अगला मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा जिले में खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनने और देखने के लिए जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी नहीं है। जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक बोनस भी देती थी और राज्यों को भी बोनस देने के लिए प्रोत्साहित करती थी। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई तो बोनस पर प्रतिबंध लगाए और खुद भी नहीं दे पाई थी। सही मायने में वो किसानों के दुश्मन है, हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए बार बार ऐसा बयान देते हैं और भारत सरकार उसी बयान के आधार पर फैसला करती है। नान घोटाला उन्हीं के समय में हुआ, सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब जांच की दायरे का विस्तार करने की बात हो रही है तो धर्मलाल कौशिक PIL लगाए हैं। विस्तार से जांच नहीं होनी चाहिए। कौन है सीएम मैडम सब जानना चाहते हैं, लेकिन वह खुद ही रोक लगाए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती किए जाने के सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने शिक्षक की भर्ती की है। शिक्षा कर्मियों के सिविलियन की बात रमन सिंह ने की थी, लेकिन बजट में शामिल नहीं किया। बजट में हमने शामिल किया, पैसा दिया, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की। अब जो पुलिस की भर्ती है वह भी बहुत ही जल्द शुरू होगी। जांजगीर चांपा से संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।